हेलो एवरीवन, आई एम तैयब पाक। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इसरो एक बार फिर से एक मिशन भेजने जा रहा है, आदित्य L1 मिशन। इस बार इसरो की नज़र चांद पर नहीं बल्कि सूरज पर है। आइए जानते हैं इस मिशन को गहराई से आज के इस वीडियो में। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा। जैसे चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर जाकर लैंड किया था, ऐसे आदित्य L1 सूरज पर जाकर लैंड नहीं करेगा बल्कि सूरज से काफी दूर से ही सूरज को स्टडी करेगा। आदित्य L1 स्पेस से ही सूरज को स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट जमीन के ज्यादा करीब होगा सूरज से। लॉन्च होने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर जाके लग्रांज पॉइंट L1 के करीब एक खाली ऑर्बिट में घूमेगा। इस आदित्य 1 स्पेसक्राफ्ट को वहां तक पहुंचने के लिए 4 महीने का वक्त लगेगा और ये वहां जाकर 5 साल तक सूरज को ऑब्जर्व करेगा। दोस्तों, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि लग्रांज पॉइंट क्या होता है। लग्रांज पॉइंट, जिसे L1 कहा जाता है, ये वो पॉइंट होता है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करती है। इस पॉइंट पर ना ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और ना ही सन की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। दोस्तों, जमीन और सूरज के दरमियान 5 पॉइंट होते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को लग्रांज पॉइंट कहा जाता है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट स्टेबल तरीके से रह सकता है। उसके बाद ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट जमीन और सूरज दोनों को ऑब्जर्व करता है। इन तमाम पॉइंट्स में से आदित्य को L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है आदित्य L1। इससे पहले भी बाकी और स्पेस एजेंसीज ने सोलर ऑब्जर्वेटरीज भेजी हैं, उन्हें भी L1 पॉइंट पर प्लेस किया गया, जैसा कि सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट फॉर्म में सोहो। ये एक ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। दोस्तों, L1 और L2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग्रांज पॉइंट हैं क्योंकि ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। जो फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसे भी L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। आदित्य L1 पर वापस आएं तो ये सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा, ये समझने के लिए हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, इसका डायामीटर हमारी ज़मीन के डायामीटर से तकरीबन 109 गुना बड़ा है। वजन से ये 3,33,000 गुना बड़ा है ज़मीन से। हमारे सोलर सिस्टम का सन इतना बड़ा है कि 1.3 मिलियन अर्थ इसमें फिट आ सकती हैं। जैसे ज़मीन के अंदर अलग अलग तरह की लेयर होती हैं, कोर, मेंटल क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग तरह की लेयर होती हैं। सबसे अंदर सूरज की भी एक कोर मौजूद है। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है जो ज़मीन पर आती है। इस कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाहर होती है रेडिएटिव जोन। 70% सन का रेडियस इसी रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आती है कन्वेक्टिव जोन, अप्रॉक्सीमेटली 30% सन का रेडियस। इसके बाद आता है सन का सरफेस, फोटोस्फीयर। इवन तो हम इसको सरफेस बोलते हैं, लेकिन सन का कोई सरफेस नहीं होता जैसे ज़मीन का होता है। वहाँ पर सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा होता है। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फीयर। फिर एक पतली सी लेयर होती है ट्रांजिशन रीजन के नाम से। उसके बाद सन की आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। इस वाले कोरोना का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। जब हम ज़मीन से सूरज को देखते हैं तो यूजुअली हमें फोटोस्फीयर की लेयर नज़र आती है। जो आदित्य L1 का मिशन है वो सन की 3 लेयर को स्टडी करेगा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर ये मिशन किया कैसे जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सूरज से क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले हीट और लाइट, ये तो बड़ा सिंपल है। उसके अलावा सूरज से हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं। विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज, रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज और सोलर विंड। दोस्तों, इन सब चीज़ों को मेंशन करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, यानी 7 पे लोड। सबसे पहला विजिबल इमिशन लाइट कोरोनाग्राफ, शॉर्ट में वेल्क, ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट, ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजेस लेगा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हीलियोज। ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्स रेज को स्टडी करेंगे। पांचवा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्स।
और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। और लास्ट में आता है मैग्नीटोमीटर, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो L1 पॉइंट पर आ रही हैं। दोस्तों इन 7 पेलोड में से 4 डायरेक्टली सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास मेजर लेंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो आदित्य L1 मिशन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियोस से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।